सेना वहां पर हमला कर रही है, सेना वहां उनके आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर रही है, लेकिन सेना नहीं कह रही है कि 100 आतंकवादी हमने मार दिए। कह कौन रहा है? सरकार के लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो अभी तो इस बात का भी पूरे तरीके से कुछ पता नहीं है और सत्यता इसकी सामने नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि 100 आतंकवादी मारे भी गए कि नहीं मारे गए। तो ये तो बात एक अलग है, लेकिन बात है डेलीगेशन भेजने की। विदेशों में जो डेलीगेशन जाएगा, तो मेरा कहना यह है कि ये डेलीगेशन भी सरकार का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जाकर ना आ जाए। जैसे 178 देशों के अंदर नरेंद्र मोदी जा रहे थे और यात्राएं कर रहे थे, हमारे देश के गरीबों की जेब से निकला हुआ उनके खून पसीने का पैसा बहाकर आ रहे थे, और हमारे देश के जो टैक्स पेयर हैं उनका बड़ी गाड़ी कमाई का पैसा नरेंद्र मोदी 178 देशों में बड़े बड़े आलीशान विमानों में बैठ बैठकर, हवाई जहाजों में बैठ बैठकर लुटा कर आ रहे थे। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो 178 देश में से कोई एक देश भी भारत के साथ नहीं खड़ा था। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पिकनिक मनाने जा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विदेशों में घेरने के लिए सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया है। इसमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सौंपा गया है। मामले पर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं लिया। शशि थरूर पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि व्यक्तियों को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में ज़मीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 नाम मांगे थे, हमने दिए, लेकिन सरकारी प्रेस रिलीज से हैरानी हुई। सरकार का व्यवहार ईमानदारी नहीं दर्शाता। सरकार गंभीर मामले में खेल खेल रही है। सरकार की कूटनीति फेल हो चुकी है। ये अवसरवाद की राजनीति है। सरकार ट्रंप को सीधा जवाब नहीं देना चाहती, जिन्होंने एक बार फिर 7वीं बार भारत पाक के बीच मध्यस्थता की बात दोहराई है। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत है, लेकिन सरकार की ओर से नाम मांगकर उन नामों का ऐलान न करना बेईमानी है। हम 4 नामों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि किरण रिजिजू ने इससे 4 नाम मांगे थे और हमने 4 नाम दिए थे, और हमें उम्मीद करते हैं कि प्रतिनिधिमंडल में 4 नाम शामिल किए जाएंगे। अब क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया। हमने विश्वास के साथ नाम दिया कि सरकार ईमानदारी से नाम मांग रही है। सरकार का व्यवहार ईमानदारी नहीं दर्शाता। खेल खेला जा रहा है। गंभीर मामलों पर खेल खेला जा रहा है और हम सीधे बैट से खेल रहे हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से खेल रही है देश देख रहा है। सादाब रिजवी, आखिर ये क्या मामला है कि कांग्रेस से अगर 4 नाम मांगे गए हैं तो एक नाम अपनी मनपसंद से सरकार क्यों चाहती है? जयराम रमेश ने तो सब कुछ बता ही दिया कि सरकार खेल खेल रही है और सरकार खेल भी ऐसा खेल रही है कि फील्डिंग भी अपनी, बैटिंग भी अपनी और बॉलिंग भी अपनी, सब कुछ अपना। उसके बाद आप जाइए मैच देखिए। तो 4 नाम मांगे गए, लेकिन सेलेक्टेड, अगर ज़रूरत होगी तो चौका सिद्ध कर देंगे, ज़रूरत होगी छक्का कर देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने 4 नाम मांगे, लेकिन इन्होंने सेलेक्ट उस नाम को किया जो कि इनकी पसंद का नाम था। ये जानते थे कि शशि थरूर ने ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने के लिए तो शशि थरूर की कोई गरारी फंसी हुई है क्या? देखिए, शशि थरूर का पहले से ही स्टैंड कांग्रेस की तरफ को क्लियर नहीं है। हालांकि कांग्रेस इतनी जल्दी अपने नेताओं को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कोई भी नेता हुआ तुरंत उसे उठा के बाहर कर दिया। कोई भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ बाहर का रास्ता दिखाती है। अब लगातार विरोध के सुर देख रहे हैं आप। पूरी मट्टी खराब कर रखी है, लेकिन बिल्कुल नाम नहीं ले रहे वो। तो आप देखिए, गौरव वल्लभ को किसने पार्टी में लिया, गौरव भाटिया को किसने पार्टी में लिया, और जितने भी भ्रष्ट नेता थे जो भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ साथ कांग्रेस से बाहर किए गए थे, उनको किसने पार्टी में ले रखा है? सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल है आज की तारीख में। तो कांग्रेस ये काम नहीं करती है। कांग्रेस पहले एक जांच बैठाती है और उसकी अपनी खुद की जांच होती है। उनकी पार्टी के खुद के अपने ऑब्जर्वर होते हैं, वो समीक्षा करते हैं और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो फिर उसको निर्णय लिया जाता है उसके ऊपर। तो जांच का विषय हो सकता है कि अभी कांग्रेस इस पर मंथन कर रही हो शशि थरूर पर कि इनकी सदस्यता समाप्त करनी है, रखनी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ वही नाम चुना जो विवादित था।
जिसको इन्होंने देखा कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था तो शशि थरूर ही के सुर जो थे वो बगावती तेवर उनके सामने आए थे। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस ने से जो नाम गए थे शशि थरूर का नाम ले लिया कि इनको अपनी तरफ मिलाने में, अपनी तरफ शामिल करने में बहुत आसानी से काम हो जाएगा और जो हम कहेंगे वही ये बोलेंगे। तो इसलिए बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि नासिर हुसैन को क्यों नहीं लिया? नासिर हुसैन को लेना चाहिए था। और सही मायने में तो जो 4 नाम भेजे थे उनमें से जो और 3 नाम थे उनको भी तो शामिल करना चाहिए था। कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि एक ही आदमी लेना है। 4 नाम भेजे गए थे, 4 इन्होंने मांगे थे, चारों को शामिल करना चाहिए था। आप बात कर रहे हैं कि चारों तरफ डेलीगेशन भेजेंगे सभी देशों में, तो क्या एक ही डेलीगेशन जाएगा? आप देखिए 2-3 डेलीगेशन बनाइए, सब जगह भेजिए। लेकिन ये डेलीगेशन जो सरकार भेज रही है, ये डेलीगेशन मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी 178 देशों की यात्रा करके वापस आए। क्योंकि 178 देशों की यात्रा तो नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था? ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद भी हमारे साथ लेकिन नहीं खड़ा था। आप नतीजे की आप बात कर रहे हैं तो देश तो ये भी जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का नतीजे की बात अलग है, वो तो विपक्ष लगा हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 100 आतंकवादी मार गिराने की जो बात इन्होंने कही है, वो भी लड़ाई जो लड़ रही है सेना लड़ रही है और घोषणा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सेना वहाँ पर हमला कर रही है, सेना वहाँ उनके आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर रही है, लेकिन सेना नहीं कह रही है कि 100 आतंकवादी हमने मार दिए। कह कौन रहा है? सरकार के लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो अभी तो इस बात का भी पूरे तरीके से कुछ पता नहीं है और सत्यता इसकी सामने नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि 100 आतंकवादी मारे भी गए कि नहीं मारे गए। तो ये तो बात एक अलग है, लेकिन बात है डेलीगेशन भेजने की। विदेशों में जो डेलीगेशन जाएगा, तो मेरा कहना यह है कि ये डेलीगेशन भी सरकार का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जाकर ना आ जाए। जैसे 178 देशों के अंदर नरेंद्र मोदी जा रहे थे और यात्राएं कर रहे थे, हमारे देश के गरीबों की जेब से निकला हुआ उनके खून पसीने का पैसा बहाकर आ रहे थे और हमारे देश के जो टैक्स पेयर हैं उनका बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा नरेंद्र मोदी 178 देशों में बड़े बड़े आलीशान विमानों में बैठ कर, हवाई जहाज़ों में बैठ कर लुटा कर आ रहे थे। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो 178 देश में से कोई एक देश भी भारत के साथ नहीं खड़ा था। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पिकनिक मनाने जा रहे थे, मज़े करने जा रहे थे। तो इसी तरीके से ये डेलीगेशन भी कहीं पिकनिक मनाने ना चला जाए, मेरा कहना ये है। सवाल ये है, दर्शकों पे छोड़ देते हैं ये फैसला कि दर्शक अपनी राय देंगे और उससे अंदाज लगाएंगे कि दर्शक आखिर चाहते क्या हैं और उनकी क्या इच्छा है और उनका इस पर क्या मत है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।